हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे क्या किसी का नेचर बदला जा सकता है। उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि नेचर बदलने के लिए आइदर एक्सटर्नली कोई रीज़न होना चाहिए या इंटरनली आपकी विल होनी चाहिए कि आप कुछ बदलना चाहते हो, तभी इंसान बदल सकता है। जब लाइफ में कोई बहुत बड़ी ज़रूरत आ जाती है, कोई बहुत बड़ी सिचुएशन आ जाती है जो मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी डिफ़िकल्ट या नेगेटिव होती है, तो हम देखते हैं कि उसका लास्टिंग इम्पैक्ट इंसान के नेचर पर हो जाता है। तो वो एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है। पर क्या कॉन्शियसली हम हमारा नेचर चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में आज का वीडियो होगा। तो आपको पर्सनल डेवलपमेंट, ग्रोथ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये सारे टॉपिक्स अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम ऐसी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं जिससे आप और फुलफिलिंग और सक्सेसफुल लाइफ जी सको। तो नेचर और बिहेवियर ये दोनों अलग चीज़ें हैं। नेचर यानी आपका स्वभाव कैसा है, बिहेवियर यानी आपका बर्ताव कैसा है, और ये दोनों अलग होती है। और हमारी ना आदत होती है ये बोलने की कि ये इंसान का ना स्वभाव ही ऐसा है, ये इंसान का नेचर ही ऐसा है, इसका अब कुछ नहीं किया जा सकता। हम बहुत बार ये कह देते हैं और ये कहते कहते ही कुछ बहुत बड़े चेंजेस जो हम हमारे बिहेवियर में देखने चाहते हैं वो हम देख नहीं पाते हैं। तो अगर मैं कहती हूँ कि मैं बहुत बातूनी हूँ तो ये मेरे स्वभाव के बारे में मैं बात कर रही हूँ, या मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आता है तो ये मैं अपने स्वभाव के बारे में बात कर रही हूँ। बट बिहेवियर अलग हो सकता है। मैं बाय नेचर बातूनी हूँ, बट डिपेंडिंग ऑन कि मेरे सामने कौन है, मेरा बिहेवियर उनकी तरफ बहुत बातों वाला भी हो सकता है, या फिर मैं एक इंट्रोवर्ट इंसान की तरफ बहुत कम बात कर कर भी वहाँ से जा सकती हूँ। तो ये दोनों मेरे बिहेवियर के अलग अलग फॉर्मेशंस है। एक और चीज़, मुझे भले ही गुस्सा बहुत जल्दी आता हो, उस पर मैं जैसे सामने वाले के साथ बिहेव करती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं उस गुस्से का कुछ नहीं करूँ और वहाँ से चली जाऊँ, या ऐसा भी कर सकती हूँ कि मैं उस गुस्से को लेकर किसी को कुछ सुना दूँ। वो भी एक बिहेवियर का पार्ट हो सकता है। तो जो बिहेवियर को हम रिपीटेडली करते हैं वो हमारे नेचर का पार्ट बन जाता है। और हम बहुत बार ऐसे समझते हैं कि नेचर में कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते। हमारे नेचर में और हमारे बिहेवियर में दोनों में भी बहुत अच्छे चेंजेस किए जा सकते हैं। बट एक शर्त यह है कि वो चेंज किसी बाहर के कहने से नहीं होता। जैसे जस्ट बिकॉज मैंने ये वीडियो में आपको बता दिया है आज से ही आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इंसान के पास एक तो सही मोटिवेशन होना चाहिए, या फिर इंसान के पास बहुत अच्छी अवेयरनेस या समझ होनी चाहिए उस बिहेवियर को लेकर, तभी जाकर वो बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है। इसीलिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से कोई बच्चा है, उसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाकू बनना पड़ा घर में, या वो हर बात को जो है वो लड़ाई से ही मनवाता है, और उसको पता चल गया है कि ये जो लड़ाकूपना है या जो फाइट करके मिलना है, इसी से चीज़ें मिलती है। अगर आप ये इसका लर्न बिहेवियर हो जाता है तो जब भी उससे कोई कॉलेज में मिलता है या बाद में मिलता है एट लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ, उन्हें लगता है ये इंसान का स्वभाव ही झगड़ालू है, लड़ाकू है। तो फिर जाकर जब ये इंसान अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं तो उनके रिश्ते इतने अच्छे बन नहीं पाते, और लोग सोचते हैं क्योंकि इस इंसान का स्वभाव ही ऐसा है। तो जब ये इंसान किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है या किसी लाइफ कोच के पास भी जाता है या थेरेपिस्ट के पास जाता है, तो हम लोग उनकी मदद कैसे करते हैं? तो हम लोग ये नहीं कहते ये तुम्हारा बिहेवियर गलत है, बंद कर दो इसको, ये सब करती, ये सब तो आपको बहुत लोग बोल रहे हैं ऑलरेडी, राइट? बट कोई ये नहीं समझ रहा कि उस इंसान ने इन द फर्स्ट प्लेस इस बिहेवियर को अपने अंदर बनाया ही क्यों। तो जब ये इंसान मुझसे इंटरेक्ट करेगा ड्यूरिंग कोचिंग सेशंस, तो मैं जानने की कोशिश करूँगी कि ये बिहेवियर तुम्हें मदद कैसे करता है। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा। तो हाँ, वो बिहेवियर उन्हें खुद को प्रोटेक्ट करने में, खुद के डिसीजंस लेने में, एक तरह से आगे बढ़ने में मदद करता है। तो उस इंसान को उस बिहेवियर ने आज तक सेफ रखा है, और सेफ्टी ह्यूमन ब्रेन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात होती है।
और ये उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, उनके लिए कितना आसान है उस बिहेवियर को चेंज करना। अब नेक्स्ट मैं उनसे पूछूंगी कि ये आपके लिए नेगेटिवली कहाँ फंक्शन करता है। तो नेगेटिवली फंक्शन करता है जहाँ पे बहुत जल्दी लड़ाइयाँ हो जाती है, रिलेशनशिप्स में बार बार लड़ाइयाँ हो जाती है। तो फिर मैं उस इंसान से पूछूंगी क्या आप इस चीज़ को कैसे बदलना चाहते हो। तो तब जाकर उस इंसान को समझ में आता है कि ये जो मेरा तरीका है टू फाइट, आई नीड टू फाइट टू दोज थिंग्स विच आर अगेंस्ट मी, नॉट विद दोज थिंग्स विच आर माइन एंड विच आर फॉर मी। बहुत बार जो हमारे आसपास के लोग होते हैं वो हमारे होते हैं, वो हमारे लिए हमें समझा रहे होते हैं। ये बात जब हम गुस्से में होते हैं तब हमें समझ में नहीं आती है, हमें लगता है इट इज़ यू वर्सेस मी। तो हम जो हथियार दुश्मनों के लिए यूज़ करते हैं वो हम अपनों के लिए ही यूज़ करने लगते हैं। तो जब इंसान को ये अवेयरनेस आती है तो सबसे पहले उसे पता चल जाता है ये बिहेवियर पॉजिटिवली और नेगेटिवली कैसे एक्ट कर रहा है। दूसरी चीज़, प्यार से भी तो बातें समझी जा सकती है, प्यार से भी तो बातें मानी जा सकती है और मनाई जा सकती है। ये कभी इस इंसान ने शायद देखा नहीं होता, तो उसे कोई ऑब्जर्वेशन करने के लिए एक पर्सनैलिटी चाहिए या उसे कोई एम्बॉडीमेंट चाहिए। ये जो ऑब्जर्वेशन और एम्बॉडीमेंट है, जब इंसान को ये मिलता है ना तब उसको लगता है हाँ इस पर्सन को देख देख कर मैं सीख सकती हूँ। तो फिर ठीक है ये इंसान कैसे कर रहा है, इसीलिए हम मेंटर्स के पास जाते हैं, कोचेस के पास जाते हैं, देखते हैं कि वो इस चीज़ को हमें कैसे समझा रहे हैं, समझा के समझ के चीज़ें कैसे हो सकती है। तो इंसान को अवेयरनेस चाहिए कि कोई भी बिहेवियर जो मैंने सीखा है ऑब्जर्वेशन से वो मैं दूर कर सकता हूँ ऑब्जर्वेशन से ही किसी और से, और जहाँ पर मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी आई कैन स्टिल यूज़ इट। क्या हमें गुस्से की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती? जब जब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अनफेयर होती है और जहाँ पर गुस्सा एक वैलिड इमोशन है आने के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि हमने गुस्से का बहुत वायलेंट दूसरों को नुकसान करने वाला जो एक्सप्रेशन है वो करना चाहिए, बट गुस्सा आना एक ह्यूमन इमोशन है जो सबको फील होता है। उसको लेकर जो बात करना है वो हमें मदद करता है टू कम्युनिकेट समथिंग, वो बहुत चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो नेचर या बिहेवियर को बदलना एक पर्सनल चॉइस है, और जब इंसान को समझता है कि ये मेरे लाइफ में पॉजिटिवली कहाँ प्ले आउट करता है, ये मेरे लाइफ में नेगेटिवली कहाँ प्ले आउट करता है, तभी इंसान उसको बदलने के लिए कोई एफ़र्ट करना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, और वो ऑब्जर्वेशन से ही बदल सकता है। आपने देखा होगा बहुत बदतमीज़ी से पेरेंट्स ही समझा रहे होते हैं अपने बच्चे को कि बदतमीज़ी ना करे, तो वो बच्चा सीखेगा कहाँ से कि तमीज़ से कैसे रहे। उसे ऑब्ज़र्व करने के लिए कोई चाहिए। ये बच्चों के केस में हो गया, पर अगर आप एडल्ट है तो जो भी बिहेवियर चेंजेस आप खुद में देखना चाहते हैं तो आप ऐसे लोगों को ऑनलाइन ढूंढिए या फिर वीडियोस देखिए या बुक्स पढ़िए जहाँ पर उन्होंने एक दूसरा तरीका अपनाया, एक दूसरा बिहेवियर अपनाया, और उन्होंने अपनी थॉट प्रोसेस को, अपनी बिलीफ सिस्टम को और अपने बिहेवियर को, अपने बर्ताव को चेंज किया। हम रोज़ देखते हैं कि बिहेवियर चेंजेस, नेचर में चेंजेस लोगों में होते हुए, और ये होने पॉसिबल है, बट ये किसी और के पुश करने से या ज़बरदस्ती करने से नहीं होते, ये सोच समझकर सीखने से ही होते हैं। तो ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है, या आपको कोई मतलब मैंने जितनी भी साइकोलॉजी आज तक पढ़ी है, लाइफ के कोचिंग के बारे में पढ़ा है, योगा साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा है, आपको कोई ऐसा गारंटी करके नहीं दे सकता कि तुम्हारा ये नेचर ही है, तुम ये अपने मम्मी के पेट से सीख के आए हो और इसे बदला ही नहीं जा सकता। ऐसा कभी नहीं होता। जब हम एस्ट्रोलॉजी जैसा पावरफुल टूल भी यूज़ करते हैं आपके नेचर को समझने के लिए, तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान रखते हैं वो ये भी समझते हैं कि विथ टाइम चेंजेस होते हैं। प्लैनेट्स में भी, मतलब आपके प्लैनेट्स भी आपके अंदर की ही कुछ क्वालिटीज़ को दिखा रहे होते हैं, वो भी एक टाइम के बाद मैच्योर होने लगते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो एक फिक्स है और उस बिहेवियर का या नेचर का बदलाव नहीं हो सकता।
बट हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्यों कर रहे हो। अगर आप बस किसी को इम्प्रेस करने के लिए करोगे तो बहुत बुरा फंसोगे। अगर आप बस इसलिए करोगे कि थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, पैसे मिल जाए, किसी से प्यार मिल जाए, किसी से सपोर्ट मिल जाए, तो आप बहुत बुरा फंसेंगे। नेचर में चेंजेस नहीं होंगे। आप भले ही दिखावा कर ले चेंज का, बट जब आप अपने लिए, अपनी लाइफ के एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए चेंजेस करेंगे तो चेंजेस बहुत पॉजिटिव होते हैं और आपको सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि मैं अपने अंदर ये पॉजिटिव चेंज कर पाई। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस देखना चाहते हैं और आपको उसमें कोई भी हेल्प चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे साथ एक लाइफ कोचिंग कॉल बुक कर सकते हैं और हम स्टेप बाय स्टेप आपकी लाइफ को धीरे धीरे कर इम्प्रूव करेंगे और आपकी ग्रोथ में आपको सपोर्ट करेंगे। Thank you so much. Subscribe to the channel if you like what you see.